वह देश में एक अराजक स्थिति पैदा करने की कोशिश है। इनको जब 10% आरक्षण मिला था तो पिछड़ों ने या दलितों ने कहीं कोई हंगामा नहीं किया। इसी तरह का आंदोलन लोगों ने, जब मंडल कमीशन लागू हुआ था तब भी लोगों ने मंडल कमीशन के खिलाफ आंदोलन करने का प्रयास किया। जो लोग इसके खिलाफ आंदोलन में आ रहे हैं तो एक ऐसी परिस्थिति आएगी कि देश का जो दलित और पिछड़ा समुदाय है वह भी एक काउंटर एजिटेशन के पक्ष में आ जाएगा। नमस्कार, आज हमारे साथ वरीय अधिवक्ता और राजद के प्रदेश महासचिव डॉक्टर विनोद प्रसाद यादव जी। यूजीसी के नए एक्ट के बाद देश में उबाल है। कोई कह रहा है कि नया कानून जो है ये काला कानून के समान है, कोई कह रहा है जातिवाद का जहर उगला जा रहा है। आखिर मामला क्या है? यूजीसी के द्वारा चूँकि 2012 में बेनीमुला का जो आत्महत्या वाला कांड हुआ था, उसके बाद चूँकि यूनिवर्सिटी में जाति के आधार पर दलित और आदिवासियों को, चाहे वो छात्र हों या रिसर्च स्कॉलर हों या प्रोफेसर्स भी कुछ हों, उनको भी जाति के आधार पर कुछ लोगों के द्वारा प्रताड़ित करने की बात होती रही है और उसके चलते आत्महत्या की भी घटनाएं होती रही हैं। और ये उत्पीड़न की जो घटना है जाति के आधार पर यह बढ़ती जा रही थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में केंद्र सरकार को एक निर्देश भी दिया था कि इस पर एक ठोस कानून बनाकर इसे नियंत्रित किया जाना चाहिए। उसके बाद मोदी सरकार ने फिर जो शिक्षा विभाग का उसका कमेटी है, उस कमेटी के चेयरमैन दिग्विजय सिंह हैं, उस कमेटी के सामने इस चीज़ों को रखा गया। उस कमेटी में बिहार से रविशंकर प्रसाद भी हैं और उसके अध्यक्ष दिग्विजय सिंह थे। लोगों की कमेटी है, उस कमेटी ने विचार किया कि दलित आदिवासियों पर तो जो प्रताड़न की घटनाएं तो बढ़ती ही रही है, ओबीसी के भी जो छात्र हैं या रिसर्च स्कॉलर हैं या जो प्रोफेसर्स हैं, वे भी जाति के आधार पर कुछ लोगों के द्वारा प्रताड़ित किए जाते हैं और प्रताड़ना के कारण यूनिवर्सिटीज में अच्छा शैक्षणिक माहौल नहीं बन पाता है। लोगों को सम्मान के साथ, छात्रों को, जो दलित शोषित वर्ग के जो छात्र रिसर्च स्कॉलर या प्रोफेसर्स हैं, उनको आत्मसम्मान के साथ जीवन जीने की स्थिति नहीं है। इसी के आधार पर वो जो शिक्षा विभाग की जो कमेटी थी, पार्लियामेंट्री कमेटी, उसने एक अपना रिजोल्यूशन, एक अपना रिपोर्ट सबमिट किया सेंट्रल गवर्नमेंट को। और उस रिपोर्ट के आधार पर और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो प्रीवियसली जो निर्देश दिए गए थे, उसी के आलोक में 13 जनवरी को यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के द्वारा एक नया कानून, एक नया प्रावधान लाया गया है, जिस प्रावधान में जाति के आधार पर अगर प्रताड़ित करने वाले लोग पाए जाएंगे तो उनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस नियम के चूँकि 13 जनवरी को यह नियम आया, 15 जनवरी से यह लागू हो गया है। इस नियम के आने के बाद जो सवर्ण लोग हैं, सवर्ण लोगों में एक तरह से वे आंदोलित हैं। उनको लग रहा है कि इस तरह का नियम कानून हमारे खिलाफ है, जबकि यह कानून जो दलित हैं, जो पीड़ित हैं या पिछड़े हैं, उनको जो प्रताड़ना झेलना पड़ रहा है यूनिवर्सिटीज़ के माहौल में, उससे बचाने के लिए, उन्हें सम्मान के साथ जीवन जीने के लिए, सम्मान के साथ शिक्षा ग्रहण करने के लिए या सम्मान के साथ शैक्षिक माहौल में पार्टिसिपेट करने के उद्देश्य से उनको ये प्रोटेक्शन दिया जाना जरूरी है। और उनको एक प्रोटेक्शन दिया गया है इस नियम के तहत, इस कानून के तहत, कि अगर उन्हें प्रताड़ित किया जाएगा जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर, तो जो लोग के खिलाफ इस तरह के चार्जेज पाए जाएंगे, साबित होंगे, तो उन्हें सज़ा मिलेगी। तो यह कानून जबकि गलत करने से रोकने के लिए कानून बना है, लेकिन आश्चर्य इस बात का है कि जो सवर्ण वर्ग के लोग हैं, पूरा सवर्ण तो इसमें नहीं है, कुछ प्रगतिशील सवर्ण ऐसे हैं जो इन चीज़ों से अपने आप को अलग रखते हैं, लेकिन वैसे लोग सवर्ण ग्रुप के जो कि अवैध रूप से दलितों या पिछड़ों पर अत्याचार करना अपना अधिकार समझते हैं, उन्हीं लोगों के द्वारा इस तरह के आंदोलन की बात की जा रही है और इसको अपने खिलाफ इस कानून को माना जा रहा है। जबकि यूनिवर्सिटीज में 97% सवर्ण वर्ग के लोग ही, चाहे रिसर्च स्कॉलर में हो या वहाँ प्रोफेसर हो, वीसी हो, 97% सवर्ण वर्ग के लोग ही हैं। मोदी सरकार ने
50% के रिजर्वेशन से अलग 10% 3 दिनों के अंदर उन्हें रिजर्वेशन दे दिया, इसका खिलाफत किसी ने नहीं किया। पिछड़ों ने, दलितों ने इसका खिलाफत नहीं किया। लेकिन आज चूंकि दलित समुदाय के, पिछड़े समुदाय के को प्रताड़ना से बचाने के लिए एक कानून आया है, एक नियम आया है यूजीसी का, उसके खिलाफ ये लोग बॉन्डर खड़ा कर दिया है। और बॉन्डर खड़ा करने का मतलब यही है कि हमको अवैध तरीके से जो पिछड़े हैं, जो दलित हैं, उनके साथ प्रताड़ित करने का हमको राइट जो था, अघोषित जो राइट था, उसे हमसे छीना जा रहा है। वह राइट हमारा बने रहना चाहिए और इसी के लिए वे आंदोलन के रास्ते पर हैं। तमाम जगहों पर जो सवर्ण, जो तथाकथित सवर्ण लोग हैं, वो आंदोलन की राह पकड़े हुए हैं, लेकिन यह गलत है। तो किसी के हिफाजत के लिए अगर कोई कानून बनाया जाता है, कोई नियम बनाया जाता है, तो दूसरे लोग जो इससे प्रभावित नहीं रहे, उन्हें तो कोई एतराज नहीं होना चाहिए। एतराज उन्हीं को होना चाहिए जो इस तरह की हरकत आज तक करते आए हैं और दंड से बचते रहे हैं। अब उनको लगता है कि अगर इस तरह का कानून आ गया है तो इस कानून के घेरे में हम आएंगे और कानून के घेरे में आ जाने के कारण हमें सजा भुगतनी होगी। तो उस सजा से बचने के लिए, अरे आपका कोई किसी के साथ गलत व्यवहार करना, किसी को प्रताड़ित करना, ये तो अवैध चीज है। तो अवैध चीज को अपने आप एक अधिकार के रूप में जो मानने की कोशिश कर रहे हैं, सरकार पर दबाव डाल के उसे आप घोषित कराना चाहते हैं, यह गलत है। जो लोग इसके खिलाफ आंदोलन में आ रहे हैं, तो एक ऐसी परिस्थिति आएगी कि देश का जो दलित और पिछड़ा समुदाय है, वह भी एक काउंटर एजिटेशन के पक्ष में आ जाएगा और देश में एक अराजक स्थिति बन जाएगी, मारामारी की स्थिति हो जाएगी, लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, जिसके लिए पूर्णतः यही लोग जिम्मेदार होंगे जो आज इस कानून, यूजीसी कानून के खिलाफ माहौल बना रहे हैं, लोगों को भड़का रहे हैं और भड़का के आंदोलन के लिए आगे ला रहे हैं।